हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुधाकर मेहरा एंड आप देख रहे हैं मजेदार टॉप 10। और आज का वीडियो है रेगिस्तान में मिली कुछ अजीबोगरीब चीजों के ऊपर। जी हाँ, रेगिस्तान जितना ऊपर से शांत दिखता है उतना है नहीं, तो आइए देखते हैं। तो नंबर 10 पर है स्पाइडर रॉक आर्ट। 2013 में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोजा तो वो लोग हैरान हो गए, जो रेगिस्तान में प्राचीन मकड़ी कला के दीवार के रूप में थी। ये पुराने समय का एक कलाकृति का उदाहरण है। उन्होंने इसे लगभग 4000 ईसा पूर्व का माना है। चित्र में मकड़ियां और उसकी जालें दिख रही हैं। इतिहासकारों ने इन लोगों के बारे में जानने के लिए काफी संघर्ष किया, जिसने असल में इस कलाकृति को बनाया। कुछ का मानना है कि ये एक प्राचीन कुल देवता अनुष्ठान का हिस्सा है, जिसे सूर्य की शक्ति के साथ मकड़ी को जोड़ने के लिए। सुनने में थोड़ा भयानक लगता है। और नंबर 9 पर है मरी मैन। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में किसी ने दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान के दूर दराज के हिस्से में नीचे उड़ान भरते समय उसे एक छवि दिखाई दी। एक विशाल नग्न शिकारी छड़ी और सशस्त्र लेकर खड़ा है। यह आदमी 2.6 मील लंबा है और वास्तव में आज भी दिखाई देता है। विशेषज्ञों को पता है कि इसे आधुनिक समय में बनाया गया होगा, क्योंकि इसके अस्तित्व का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से रहस्य है कि आखिर इस चीज को किसने डिजाइन किया होगा, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है। और नंबर 8 पर है द प्लेन्स। एक चीज है जिससे आप रेगिस्तान में दफन होने की उम्मीद नहीं कर सकते, और वो है विमान। इराक में 2003 के गठबंधन के दौरान अमेरिकी सेना दुश्मन के विमानों की कमी की वजह से हैरान थी। उनकी खुफिया रिपोर्टों में कहा गया था कि युद्ध से पहले ये सद्दाम हुसैन के पास थे। युद्ध में कुछ महीनों में किसी ने देखा कि एक पंख सैन्य अड्डे के पास रेत में चिपका हुआ था। कुछ खुदाई के बाद उन्हें 30 नए विमान मिले। सद्दाम ने जो भी कारण सोचा था कि वो इन $1 मिलियन की मशीनरी को रेत में दफन कर सकता है और फिर बाद में उन्हें खोद सकता है, वास्तव में उसकी योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और नंबर 7 पर है नाप्ता प्लाया। सहारा रेगिस्तान में एक पाषाण युग के समुदाय ने नाप्ता प्लाया का निर्माण किया। 6500 पहले खड़े पत्थरों की एक श्रृंखला है, जो स्टोनहेंज की तुलना में 1000 साल पुराना है और उनके समय का अब तक का सबसे पुराना खगोलीय संरक्षण है। कुछ पत्थर उत्तर दक्षिण दिशा में देखते दिखाई देते हैं और कुछ पूर्व से पश्चिम की तरफ देखते दिखाई देते हैं। पुरातत्वविदों को लगता है कि इसका कुछ प्रकार का ज्योतिषीय महत्व था। शायद ये गर्मी के संक्रांति या बारिश के मौसम की शुरुआत को जानने के लिए उपयोग किए जाते थे। जब इस रेगिस्तान में बहुत अधिक बारिश हुई, तब ये रहस्यमय पत्थर इतिहास में इतने डूब गए हैं कि हम इनके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। और नंबर 6 पर है डेजर्ट ग्लास। जब वैज्ञानिकों ने एक गहने का परीक्षण किया जो मिस्र के फेरो तुतनखामेन का था, वो आश्चर्यचकित थे अंदर के कांच को ढूंढने के लिए, जो मिस्र की सभ्यता से भी पहले आया था। इसलिए सवाल ये है कि असल में ये ग्लास आए कहाँ से थे। अंततः उन्होंने पाया कि ये कांच की एक पतली शीट से आया है, जिसे सहारा रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से में छिड़का गया था। उन्होंने गणना की कि ये ग्लास केवल वातावरण में उल्का प्रभाव द्वारा बनाया जा सकता है। 80,000 डिग्री सेल्सियस 32 और 1500 डिग्री फ़ारेनहीट के तापमान के साथ रेत को पकाते हुए एक विशाल आग का गोला बनता है। और नंबर 5 पर है बैंड ऑफ होल्स। पेरू में स्थित नाजर प्लेटो में लगभग 6000 मानव निर्मित छिद्र हैं। इसे एक घाटी के किनारे से शुरू किया गया और लगभग 1.5 किलोमीटर तक एक पहाड़ी पर चलते हैं। हर एक का व्यास लगभग 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर गहरा है। स्थानीय लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं है कि उन्हें कैसे बनाया गया था। पुरातत्वविद 80 वर्षों से उसका अध्ययन कर रहे हैं, उनके मूल और उनके उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचा गया कि वे इनका साम्राज्य द्वारा बनाए गए होंगे। और नंबर 4 पर है सेलिंग स्टोन्स। कई सालों तक वैज्ञानिक इस मौत की घाटी की रहस्यमय घटना से घिरे हैं, जो दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक है। लगता है जैसे कि भारी पत्थर अपने आप कीचड़ में चलते हैं, जिनके पीछे के निशान भी दिखाई देते हैं। कभी वे सीधे थे, कभी वो मुड़े हुए थे, कभी कभी तो वो तेजी से दिशा बदलते हैं। जहाँ कोई पैरों के निशान और कोई स्पष्ट तरीके नहीं थे कि ये पत्थर रेगिस्तानी मंजिल के पार जा रहे थे। एक थियरी कहती है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र से लेकर एलियन या यहाँ तक कि अलौकिक शक्ति तक सब कुछ शामिल है। अभी सबसे अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि मौत की घाटी में कुछ सर्दियों की परिस्थितियों में बर्फ और पानी कीचड़ सतह के पार चट्टानों को तैरने के लिए बना सकते हैं। और नंबर 3 पर है ऑल्डेट पोस्ट स्टेस।
2008 में पुरातत्वविदों को चीन के गोबी रेगिस्तान में 2700 साल पुरानी एक कब्र में लगभग 2 पाउंड गांजा मिला, जो इसे अब तक का सबसे पुराना गांजा बनाता है। आखिर ये गांजा उस कब्र में कर क्या रहा था? डॉक्टर एथन रूसो के अनुसार ये दर्द नियंत्रण या रहस्यवादी विभाजन में सहायता के लिए किया जा सकता होगा, जिसको अभी चीन के एक म्यूजियम में स्टोर करके रखा गया है। और नंबर 2 पर है फेरी सर्कल्स। नामीबिया के रेगिस्तान में गहरी लाखों अजीब परिमंडलियां हैं। मंडलियां पूरी तरह से खाली हैं, लेकिन किनारे घुटने जितनी घास से घिरा हुआ है और बीच में कुछ भी नहीं उगता। यहाँ तक कि जब उपजाऊ मिट्टी भी डाले फिर भी मंडलियां 20 मीटर व्यास तक पहुंच सकती हैं। उन्हें कम से कम 75 साल का जीवन काल लगता है। और फाइनली नंबर 1 पर है मिस्टीरियस ओसिस। 2014 में ट्यूनिसियाई रेगिस्तान में चरवाहों को एक विशाल सुंदर नीली झील का पता चला, जहां निश्चित रूप से पहले कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि लंबे समय तक स्थानीय लोग ओएसिस का आनंद लेने और अत्यधिक गर्मी में ठंडा होने के लिए पहुंच रहे थे। बात यह है कि लोग वास्तव में निश्चित नहीं है कि आखिर ये झील आई कहां से है। कुछ लोग भूकंपीय गतिविधि पर उंगली उठाते हैं, जिससे बुझा सतह तक बढ़ जाता है। हालांकि ये अजीब है, पानी साफ हो जाता है और उसके बाद नीला, और कुछ दिनों के बाद ये हरा और शैवाल से भर जाता है। सार्वजनिक सुरक्षा कार्यालय ने एक चेतावनी जारी की कि ये झील तैरने के लिए खतरनाक और अयोग्य है, लेकिन उसकी उत्पत्ति का रहस्य जारी है। मैं अपने जीवन काल में रेगिस्तान में आज तक नहीं गया हूँ। ये बात तो सच कि वहाँ पर ना कोई बारिश है और ना ही कोई जीवन की आशाएं। हालांकि आपका तो पता नहीं, लेकिन ये काफी दिलचस्प अनुभव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।